इंडियन बैंकिंग सिस्टम एक नए मोड़ पर है, जहां परंपरा और आधुनिकता का संगम हो रहा है। बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, जो न केवल बैंकिंग के तरीके बदल रहा है, बल्कि लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। ये बदलाव टेक्नोलॉजी, बदलती कस्टमर पसंद और ग्लोबल इकोनॉमी के ट्रेंड्स की वजह से हो रहा है। डिजिटल बैंकिंग और डेटा एनालिटिक्स ने बैंकिंग को और भी स्मार्ट और तेज बना दिया है। कई सालों तक सरकारी बैंकों का राज था और ये बैंक्स देश के हर कोने में अपनी सेवाएं देते थे। लेकिन इन बैंकों में लंबी कतारें और धीमी सेवाएं आम बात थीं, जो ग्राहकों के लिए एक चुनौती बन गई थीं। लेकिन अब प्राइवेट बैंक भी बड़े प्लेयर बन गए हैं, जो ग्राहकों को तेज और व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कस्टमर फोकस्ड अप्रोच और नए प्रोडक्ट्स के साथ ये बैंक ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। डिजिटल इनोवेशन से पूरी इंडस्ट्री बदल रही है और बैंकिंग अब केवल एक सेवा नहीं, बल्कि एक अनुभव बन गया है। मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट सबसे आगे हैं, जो ग्राहकों को हर समय और हर जगह बैंकिंग की सुविधा दे रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए सरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन और इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है, ताकि हर नागरिक को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल सके। पॉलिसी में बदलाव से बैंकिंग सेक्टर को मजबूत और स्टेबल बनाना है, जिससे यह सेक्टर भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। इंडियन बैंकिंग का सफर देश की इकोनॉमी और ग्लोबल फाइनेंशियल पावर हाउस बनने की उसकी पोटेंशियल को दिखाता है। यह बदलाव न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। प्राइवेट बैंक अपनी फुर्ती और नए आइडियाज से भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को बदल रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, मोबाइल बैंकिंग, झटपट लोन और ऑनलाइन अकाउंट खोलने जैसे फीचर्स देते हैं। पर्सनलाइज्ड सर्विस और खास प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट से लेकर इंश्योरेंस तक ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को आकर्षित करते हैं। इनके कंपटीशन से कस्टमर्स को बेहतर चॉइस और सर्विस मिलती है। प्राइवेट बैंकों का बढ़ना दिखाता है कि इंडियन कस्टमर्स अब ज्यादा समझदार हो गए हैं और उन्हें वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सर्विस चाहिए। सरकारी बैंक, जो कभी इंडियन बैंकिंग के आधार थे, अब नए जमाने में नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। खराब कर्ज एनपीए उनकी फाइनेंशियल हालत खराब कर रहे हैं, जिससे सरकार को दखल देना पड़ रहा है। मॉडर्नाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट, काम को आसान बनाना और रिस्क मैनेजमेंट बेहतर करना जरूरी है। मर्जर और कंसोलिडेशन से बड़े और मजबूत इंस्टीट्यूशन बनाने का लक्ष्य है। सरकारी बैंकों को बदलते वक्त के साथ चलना होगा, ताकि वो आगे बढ़ते रहें और फाइनेंशियल इंक्लूजन और इकोनॉमी के विकास में योगदान देते रहें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई बैंकिंग सिस्टम को आकार देने में अहम भूमिका निभाता है। यह न केवल बैंकों के लिए नियम और दिशा निर्देश तय करता है, बल्कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की स्थिरता बनाए रखने में भी मदद करता है। यह ग्रोथ और इनोवेशन को बढ़ावा देते हुए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। इसके प्रयासों से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और यह देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीआई ने डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा दिया है। रियल टाइम मोबाइल पेमेंट के लिए यूपीआई शुरू किया है। यूपीआई ने न केवल पेमेंट्स को आसान बनाया है, बल्कि छोटे व्यापारियों और आम जनता को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने में भी मदद की है। डिजिटल रुपया, इंडिया का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ट्रांजैक्शन को बदल देगा और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देगा। यह पारंपरिक करेंसी के साथ साथ डिजिटल ट्रांजैक्शन को और अधिक सुरक्षित और तेज बनाएगा। सख्त बेज़ल III नियम बैंकों को फाइनेंशियल झटकों से बचाते हैं। यह नियम बैंकों को उनके जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाने और ग्राहकों के विश्वास को बनाए रखने में मदद करते हैं। ज्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखकर बैंक नुकसान झेलने के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहते हैं। यह न केवल बैंकों की स्थिरता को सुनिश्चित करता है, बल्कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। आरबीआई का प्रोएक्टिव अप्रोच सुनिश्चित करता है कि बैंकिंग सेक्टर मजबूत और भविष्य के लिए तैयार रहे। यह अप्रोच न केवल वर्तमान चुनौतियों का सामना करता है, बल्कि आने वाले समय के लिए भी एक स्थिर और प्रगतिशील बैंकिंग सिस्टम का निर्माण करता है। इंडसइंड बैंक का क्राइसिस दिखाता है कि मजबूत गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट कितना जरूरी है। डेरिवेटिव्स में अकाउंटिंग गड़बड़ी से शुरू हुआ, इसने इन्वेस्टर का भरोसा डगमगाया और रेगुलेटरी चिंताएं बढ़ाईं। आरबीआई ने तुरंत एक्शन लिया, कुछ एक्टिविटीज पर रोक लगाई और जांच शुरू की।
यह क्राइसिस ट्रांसपेरेंसी, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने और लगातार सुपरविजन की जरूरत पर जोर देता है। मजबूत रेगुलेशन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ईमानदार बैंकिंग प्रैक्टिसेस के लिए जरूरी है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम तरक्की कर रहा है, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। खराब कर्ज, एनपीए, खासकर सरकारी बैंकों के लिए एक बड़ी समस्या है। जैसे जैसे बैंक टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ रहे हैं, जिससे मजबूत डिफेंस की जरूरत है। फिनटेक कंपनियां अपनी फुर्ती के साथ पेमेंट, लेंडिंग और वेल्थ मैनेजमेंट में ट्रेडिशनल बैंकों को चुनौती दे रही हैं। ग्लोबल इकोनॉमी की अनिश्चितताएं, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन और महंगाई, भी सेक्टर को प्रभावित करती है। आगे बढ़ने के लिए बैंकों को जल्दी से बदलते वक्त के साथ चलना होगा, साइबर सिक्योरिटी मजबूत करनी होगी और नए आइडियाज अपनाने होंगे। इंडियन बैंकिंग सेक्टर एक बड़े बदलाव के दौर पर खड़ा है। यह बदलाव न केवल तकनीकी प्रगति से प्रेरित है, बल्कि समाज के हर वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में भी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना ने लाखों लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। इन योजनाओं ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटने का काम किया है। अब हर व्यक्ति के पास सेविंग्स, लोन और इंश्योरेंस जैसी सुविधाओं तक पहुंच है। ग्रीन फाइनेंसिंग से सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स और पर्यावरण के अनुकूल बिजनेस को फंड करने के मौके मिलते हैं। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करता है। भारत का तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम इसे एक पोटेंशियल ग्लोबल फिनटेक हब बनाता है। इनोवेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय स्टार्टअप्स दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। नए आइडियाज अपनाकर और कस्टमर की जरूरतों पर ध्यान देकर इंडियन बैंक चुनौतियों से पार पा सकते हैं और ग्लोबल लीडरशिप हासिल कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों का उपयोग इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बैंकिंग सेक्टर का विकास भारत के आर्थिक भविष्य और एक ग्लोबल पावर के रूप में इसके उदय को आकार देगा। यह विकास न केवल आर्थिक स्थिरता लाएगा, बल्कि भारत को एक आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा।